ओके, सो डी ब्लॉक पढ़ रहे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे बोला, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, है ना। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, अब याद नहीं कितना नंबर होगा, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके, एंड दे आर, है ना, कंपाउंड्स आर एंड देयर कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट। अच्छा कैटलिस्ट, गुड कैटलिस्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, दे आर कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू इट्स कैपेसिटी। दे आर catalytic property is due to its capacity, due to its capacity to show variable, है ना, oxidation state, variable oxidation state, due to its capacity variable oxidation state, है ना, due to which, है ना, it can form transition state more easily, it can form, है ना, transition state, it can form transition state more easily, it can form transition state more easily, clear, and hence provides alternate path for the reaction, alternate path for the reaction। ऐसा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट और इसका जो कंपाउंड है वो गुड कैटलिस्ट है। क्यों ऐसा कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसकी वजह से वो वेरियस ट्रांजिशन कंपाउंड ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है ना, ट्रांजिशन स्टेट भी बना सकता है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस अगर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये मैं बोल सकता हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट का प्लॉट किया जाए, तो मान लो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, नॉर्मली कोई रिएक्शन हो रहा है। अब मैंने कैटलिस्ट दिया, तो कैटलिस्ट देने से क्या होता है, ये थोड़ा सा कम हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो ट्रांजिशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट विदाउट कैटलिस्ट, है ना। ये यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट हुआ इसको क्या बोलते हैं, बोलो ट्रांजिशन स्टेट। ये है विथ कैटलिस्ट, तो विथ कैटलिस्ट में ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी डिक्रीज होता है। क्लियर इतना पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक का बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, हम बाद में पढ़ेंगे जब फिजिकल पढ़ लेंगे। और यहाँ से भी एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है, ये इसको एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट और ये विद कैटलिस्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो विद कैटलिस्ट ये क्या होता है, कम होता है देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ विदाउट कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी का देना जरूरत है। देखो अगर रिएक्टेंट कैसे भी करके यहाँ तक आ जाए तो तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर, ये सब फिजिकल में है, हम पढ़ेंगे बाद में। ओके, सॉरी के लिए तो सिर्फ इतना जानो कि कैटलिस्ट का मतलब क्या है। कैटलिस्ट का मतलब है कि रिएक्शन का रेट बढ़ाए वो, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना।
समझ आ रहा है? दे इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन बट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। क्लियर? कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो कुछ एग्जांपल देते हैं, है ना? एग्जांपल जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट। कैसे कैटलिस्ट? विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन्स कैटलिस्ट, है ना? WC RH-PP-H3O3Cl, है ना? क्या होता है बोलो? RH-PP-H3O3Cl। ये गैसीय स्टेट में रहता है ना? ये होमोजेनियस कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन, होमोजेनियस कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन, होमोजेनियस कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन है, ठीक है ना? इसमें क्या काम है ना, C++C, इसमें अगर H2 और साथ साथ दे दे तो विल्किंसन कैटलिस्ट, ये भी गैसीय स्टेट, ये भी गैसीय स्टेट, है ना? होमोजेनियस माने सब सेम फेज में होगा, तो तुरंत क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? यह मान लो ऐसा है। सेकंड एग्जांपल देना है, एग्जांपल 2, है ना? नेक्स्ट एग्जांपल 2 दे देते हैं। जैसे कि मान लो इसी डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन दे दिया, ये भी गैस, ये भी गैस, लेकिन यहाँ पे मैंने दे दिया प्लाटिनम सॉलिड स्टेट में और पैलाडियम चारकोल, ये देने से भी क्या होगा, H लग जाएगा। क्लियर इतना पॉइंट? चलो नेक्स्ट है एग्जांपल लिंडलर्स कैटलिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना? जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये क्या होता है ना, TiCl4 प्लस AlC2H5 ओके, TiC2H5 है ना? It is used for preparation of high density polyethylene. It is used for preparation of high density polyethylene, high density polyethylene, high density polyethylene, ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 5 V2O5 used as catalyst in contact process, used as catalyst in contact process, used in catalyst in contact process। ओके, नेक्स्ट contact process क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। नेक्स्ट है प्लैटिनम गॉज, ये क्या होता है ना, कैटलिस्ट इन ऑसवाल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट है डिकॉन्स प्रोसेस, इसमें होता है CuCl2, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हेबर्स प्रोसेस, इससे काफी सारे एग्जांपल है ना? हेबर्स प्रोसेस, ओके,
तो रिवर्स प्रोसेस में क्या होता है, जैसे N2 प्लस थ्राइस H2, इससे हो जाता है Fe और M NH3। ठीक है, चलो नेक्स्ट, C प्लस H2O से हो जाता है जैसे Cr2O3 प्लस L2O3, ये तरह से हो जाता है CO प्लस H2, इसका नाम है वाटर गैस। तो ये सब कैटलिस्ट यूज किया जाता है। वॉश प्रोसेस, वॉश प्रोसेस है ना, ये क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2, मैंने पढ़ा दिया था, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2, ये इतना पढ़ सको, है ना। चलो, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी हो गया, थोड़ा सा याद करने का चीज़ है ये सब चैप्टर में, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन पढ़ा दे रहा हूँ। ओके, तो घर पे थोड़ा पढ़ो, टाइम लगेगा इसमें याद करने के लिए, लिख लिख के पढ़ो। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स wide range of alloys due to their property, due to their properties, है ना, to have comparable atomic property, to have comparable size या comparable atomic radius, है ना, due to which substitution of atom becomes easy, substitution of atom becomes easy, है ना, in the host crystal lattice, by the guest crystal lattice, ठीक है ना। Alloys are basically example of किसका, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मीन्स ऐसा हो रहा है, ठीक से देखना कि Fe और कॉपर है, मान लें ये दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, तो हमें मान लें इसमें ये गेस्ट है, ये गेस्ट माने स्मॉल अमाउंट है ना, और ये होस्ट माने लार्ज अमाउंट। मोल्टेन स्टेट में अगर लिया जाए तो FeCu एक एलॉय करेगा, एक एलॉय होगा जिसमें Fe प्लस Cu दोनों रहेगा, ये है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और जो एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, वो तो पड़ा रहेगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स वाइड रेंज ऑफ एलॉयज, एलॉय बने मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी टू हैव कंपेरेबल साइज, ये दोनों का कंपेरेबल साइज है, ड्यू टू व्हिच सब्स्टिट्यूशन ऑफ एटम बिकम्स इजी, है ना, मतलब ऐसा है कि Fe बहुत सारा पड़ा था, कॉपर आया, एक Fe को हटा दिया और वहाँ पे घुस गया, Fe प्लस कॉपर एक एलॉय बन गया। इन द होस्ट क्रिस्टल लैटिस बाय द गेस्ट क्रिस्टल लैटिस, एलॉयज आर बेसिकली एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, माने कॉपर आया, एक Fe निकल गया, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन।
तो Fe प्लस Cu गेस्ट है मतलब कम अमाउंट, Fe होस्ट है मतलब लार्ज अमाउंट। तो मोल्टेन स्टेट में क्या होता है, एलॉय हो गया, Fe प्लस Cu बन गया, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट प्लस Fe एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर इतना पॉइंट। चलो so it arises due to comparable sizes, है ना, it arises due to comparable size, it arises due to comparable size। तो रेडियस ऑफ एस ब्लॉक है ना, ये ज़्यादा है देन रेडियस ऑफ डी ब्लॉक, ये ज़्यादा है ना, देन रेडियस ऑफ पी ब्लॉक। ये तो ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से राइट तक जाते हो तो साइज डिक्रीज होता है। क्लियर। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये कौन सा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके अच्छा, सो अब हम बोलेंगे कि जब हम लेफ्ट से राइट तक जाते हैं, ठीक है ना, okay, so as we move from left to right along a period, as we move from left to right along a period, huh? In D block elements, then क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीजेस, एटॉमिक की बहुत बार बोला, एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीजेस, है ना, एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट, एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट, and after that, and then slightly increases, and then slightly increases, क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता है उसके बाद, और increases। ओके, इतना क्लियर, ठीक है ना। तो वही बात है, काफ़ी बार बोला, तो एस सी टी आई भी सी आर एम एल एफ ई सी ओ एन आई का ऑलमोस्ट सेम, सी यू जेड एन का थोड़ा बहुत बढ़ गया, ठीक है ना। तो एफ ई सी ओ एन आई का ऑलमोस्ट सेम, सी यू जेड एन का थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे एस सी टी आई भी सी आर और एम एल। क्लियर, इस चीज़ में पहले भी बोल चुका हूँ। चलो एल आई फॉर्मेशन कम्प्लीट। सो एल आई क्या हुआ, जनरली दो सॉलिड का मिक्सचर, दो सॉलिड का मिक्सचर कब होगा, जब दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। क्लियर, इसमें एक गेस्ट रहता है, एक होस्ट रहता है। ऑब्वियसली गेस्ट का कम अमाउंट होगा और होस्ट का ज़्यादा अमाउंट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, इसके बाद हम देख लेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, तो ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म, है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है ना, with HBCl, with HBCl, hydrogen boron carbon hydrogen, HBCl. Interstitial compounds are basically addition product. Interstitial compounds are basically addition product,
ओके, जस्ट ऐड हो जाता है। एंड HbCN फिक्स इन द वॉइड, एंड HbCN fixed in the void, है ना, created by the transition metal lattice, created by the transition metal lattice, HbCN fixed in the void created by transition metal lattice, as these atoms satisfy है ना, रेडियस रेशियो कंडीशन। इसका मतलब है भाई बहुत ही सिंपल है कि ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म शो करते हुए हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब ऐसा है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर बेसिकली एडिशन प्रोडक्ट, ऐड हो जाता है HbCN fixed in the void created by these transition metal lattice, and these atoms satisfy radius ratio condition। माना ऐसा है, ये ट्रांजिशन मेटल लैटिस हो गया, ओके, और ये होस्ट हो गया, और इसके साथ HbCN ये सब गेस्ट हो गया, क्लियर। और दोनों मिलके क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या होगा बोला, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होगा, या इसको मैं बोल सकता हूँ एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर इन द पॉइंट। मोर हार्डर एंड डेंसर देन corresponding transition metal, they are more harder and denser than corresponding transition metal। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो सॉलिड स्टेट में सब चीज़ पढ़ेंगे, है ना। देखो कि ऐसा होता है, मान लो एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 है ना, 1 2 3 4। तो इसी टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या है बोला, टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे यहाँ पे खाली जगह दिखाई दे रहा है, इसी खाली जगह पे अगर HbCN ये सब चिपक जाए, तो यहाँ पे क्या क्या आ गया बोला, यहाँ पे आ गया HbCN चिपक जाए, है, तो हम बोलेंगे क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड, है ना। अंदर है ना, इंटर है ना, इसलिए इसका नाम है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्लियर, ओके। अच्छा, रेडियस रेशियो कंडीशन ये भी हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, है ना, तो उसी समय डिस्कस कर लेंगे। फिर भी एक बार लिख देता हूँ कि अगर, ओके, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये अभी हम कैसे में पढ़ेंगे बोला, सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे उसको, है ना। चलो, अभी समझ भी नहीं आएगा, सिर्फ लिख रख सकते हो, उसको हम सॉलिड स्टेट में डिस्कस कर लेंगे। एक डेटा है और कुछ नहीं, याद रखने वाला चीज़ है। ऐसा है कि अगर 0.155 से, है ना, R/R कैपिटल R अगर 0.225 होता है, 0.225 होता है, ओके। ऐसे ही मान लो R है साइज ऑफ गेस्ट या रेडियस ऑफ गेस्ट, और यहाँ पे रेडियस ऑफ होस्ट, ऐसे ही मान लो। ऐसा अगर हो गया तो हम बोलेंगे क्या है ये, लीनियर वॉइड, रेडियस रेशियो रूल। अगर 0.225 से 0.414 होता है, देन होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर 0.414 से 0.732 होता है, देन ऑक्टाहेड्रल
वाइट। और अगर ऐसा होता है 0.732 से, है ना, 1 होता है, तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिकल वाइट। क्यूबिकल वाइट, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये सब सॉलिड स्टेट में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर?